मैं कुछ साधकों के साथ हरिद्वार में पंजाब सिंध आश्रम में रुका हुआ हूँ। हम हनुमान जयंती का पर्व मनाने के लिए आए हुए हैं। इसमें हमने सभी को बोल रखा है, वैसे जो लोग आएंगे ठीक है, पर काफ़ी साधक जो 10, 12, 15 हैं वो मेरे साथ आते हैं और सहयोग करते हैं और सारा प्रोग्राम वही अरेंज करते हैं। तो अभी बैठे थे, बैठे बैठे बातें हो रही थी, तो कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि ये एक वायरस हो रहा है ना, जो ये वायरस उनके शरीर में असर कर रहा है। अब हम इसका प्रचार तो कर नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा की कृपा से ही लोग ठीक होते हैं। जैसे ये वायरस फैल रहा है और कोई भी वैज्ञानिक प्रक्रिया से, किसी रासायनिक क्रिया से इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा, इसका कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। एक वैक्सीन जो आई है लग रही है लोगों को, तो सरकार जैसे कह रही थी कोरोना वैक्सीन है, ये लगाओ, कोरोना का इलाज आ गया। तो मेरे हिसाब से ये इम्यूनिटी बूस्टर है, और 2 इंजेक्शन लगने के बाद लोग पॉजिटिव आए। पर मैं तो कह रहा हूँ लगवा लेना चाहिए, लोगों को लगवाएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सरकार भी अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास कर रही है कि लोग इससे राहत पाएँ, और काफ़ी ऐसे समाधान जैसे मास्क लगाएं, बाहर दूरी रखें, बाहर आए तो हाथ धोएं, आँखों में छींटा मारें, अपरिचित लोगों के संपर्क में ना आए, भीड़ भड़ाके में ना जाएं, ज़रूरी काम हो तो बाहर निकलें। तो ये बचाव भी इसका रास्ता है। इसी प्रकार जो हमारी सिद्धि है, जो हम साधना कर रहे हैं, यह सिद्धि हमने ध्यान पे चला रखी है, यानी कि मेडिटेशन। और ये मेडिटेशन डिवाइन पावर के द्वारा है, परमात्मा की शक्ति के द्वारा, हमारे शरीर का शोध। इसमें ऐसा है कि जो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए और वो हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है, परमात्मा की शक्ति उसका शोध करती है। जैसे कोई ऐसे लोगों की आत्माएं जो गुजर जाते हैं, मुक्त नहीं हो पाते, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मैंने काफ़ी वीडियो में समझाया है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। काफ़ी ऐसे असाध्य रोग जो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आ पाते, ध्यान की क्रिया से अपने स्थान पर ठीक होते हैं। काफ़ी ऐसा वायरस जैसे अब ये चला, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहते हैं भाई ये बाबा अफवाह फैला रहे हैं, ना तो मैं बाबा ना संत, ऐसी बातें नहीं। हम तो परमात्मा की सिद्धि में जुड़े हुए एक आम इंसान है, जो उस भगवान का पैगाम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक पूजा पाठ के माध्यम से अपने घर में ध्यान करें तो आपका शुद्धिकरण हो। ऐसा नहीं भाई तिलक लगाओ, ये पहनो, ये कर लिया, वो कर लिया। इन आडंबरों से दूर रखकर हम सनातन में रहने की एक शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, एक ज्ञान प्राप्त करवा रहे हैं लोगों को कि वो इसमें चलें। ऐसे वस्त्र पहनो, ऐसे बाल बढ़ा लो, ऐसे तिलक लगाओ, यूं माला पहनो, ऐसे हाथ करके बैठ जाओ, यूं करो, इस दिशा में मुंह कर लो। ऐसी क्रियाओं से, ऐसी अफवाहों से दूर। परमात्मा का हर दिशा में वास, कण कण में वास, हर जगह विराजमान। कहते हैं इस तरफ पैर मत करो, भगवान है, इस तरफ कर लो। इन सभी बातों से दूर। सनातन ये पूरा ब्रह्मांड है, और उसकी गति जैसे आप चाहो वैसी है, जैसी आप साधना करो। तो इस वायरस पे, ये भी इस मौसम से उत्पन्न हुआ, इस हवा में हमारे वैज्ञानिक तरह तरह की रिसर्च कर रहे, कई उनसे ऐसी क्रियाएं घटित हो जाती हैं रासायनिक क्रियाओं से, कि ऐसे वायरस उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसी बीमारियां, जैसे कहते हैं टावर इस एरिया में ना लगे, इससे कैंसर फैलता है। ऐसी वेस्टेज गैस जैसे एसी कूलर में होती हैं, जिनसे काफ़ी ओजोन लेयर को तोड़ती हैं, जो हमारे शरीर को अस्थमा और जैसे कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती हैं वो किरणें। तो इसमें भी ये कहा गया नाथ जी की तरफ से, अपने घर पे ज़्यादा तुलसी लगाएं। जो तुलसी टोटल 100-150 मीटर तक, अगर पूरी छत पे आप तुलसी लगा दें चारों तरफ, पॉजिटिव रखती है उसको और अपनी कृपा बरसाती है। तो आज 2-4 ऐसे लोगों के फ़ोन आए जिनको ये वायरस था, और हमने नाथ जी का आह्वान करके प्रे की, उनकी बॉडी में वाइब्रेशन हुई,
उन्होंने एक ही ट्रीटमेंट में 10-5% आराम पाया। कुछ लोगों का 2-4-5 दिन से चला हुआ था, उनमें आज 70-80% रिलीफ है। डेथ रेशो कह रहे हैं कम है, डेथ रेशो भले कम है, पर क्या पता मरने वाला उन्हीं में से कोई एक हो जिस पे नाथ जी की कृपा हो रही, पर वो ठीक हो रहे, सभी आराम पा रहे। तो सभी साधकों से सबसे पहले तो मेरी प्रार्थना है, किसी को जो हमारे से जुड़े हुए हैं या जो ये वीडियो देख रहे हैं, किसी को छाती में भारीपन हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, या टेम्परेचर बार बार अप डाउन हो रहा है, जुकाम खांसी हो, जुकाम खांसी में नहीं, खाली जुकाम खांसी के साथ साथ आपका गला रुक रहा है, श्वास क्रिया में प्रॉब्लम हो रही है, छाती भारी हो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसमें आपको अशोक जी, कमल, विकास, इनके नंबर मिलेंगे, इनसे कांटेक्ट करें और परमात्मा की कृपा पाएं। देखो मैं ये कहता हूँ, हमारे शरीर पे या इस पूरे युग में या इस दुनिया में या तो परमात्मा की कृपा बीमारियों में या फिर औषधियाँ। तंत्र विद्या में ना जाएं, झाड़े ना लगवाएं, चौराहे में ना रखें, किसी के उसमें आके ये अनुष्ठान कर दूं मैं ठीक हो जाएंगे, ऐसे ना जाएं। अपनी मौत को बुलावा ना दें। या परमात्मा का रास्ता, परमात्मा चौराहे में नहीं रखवाता, धागे ताबीज नहीं देता, बलि नहीं दिलवाता। उसका ध्यान जो नाथ जी ने मुझे सिद्धि दी, इस माध्यम से आपको दिया जाता है। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी को कह रहा हूँ, वो लोग बात करें इनसे और जुड़े, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इच्छाओं के लिए नहीं, परमात्मा की कृपा के लिए। जब हम शरीर छोड़ें, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, अपने संचित कर्मों में जो बुरे कर्म किए उनके निपटारे के लिए। आपकी संतान जो शुरू से ही यज्ञ हवन करेगी, ध्यान लगाएगी, ताकि आगे चल के वो सही मार्ग पर चलें, सही दिशा में जाएं, इसलिए। और आप भी ये इसमें जब आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप लोगों को मिलता है कि आप दूसरे लोगों का भी कल्याण कर रहे हैं, और दूसरे लोगों का नहीं कर रहे तो हर एक आदमी किसी और का भला नहीं कर सकता। इस सिद्धि में परम पिता गोरखनाथ जी की कृपा से इतना रास्ता जरूर मिला कि आप खुद जरूर ठीक हो सकते हैं। तो बैठे हैं कुछ साधक, ये कह रहे थे गुरुजी बात करेंगे आपस में, तो बात कर रहे हैं। हाँ रवि बोलो। सबसे पहले सभी को ओमलक। गुरुजी जोर से बोलो। सबसे पहले सभी को ओमलक। गुरुजी, जो सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम पे चल रहा है और हमारी सिद्धि से जुड़े हुए काफ़ी मैंने देखा है स्थान पे भी, काफ़ी बीमारियों को हमारी सिद्धि से अटैक होता है उन पे, और वो ठीक भी होते हैं। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कोरोना वायरस का। हमारी सिद्धि से इस वायरस पे कितना अटैक है, कितना असरदार है उसका? सिद्धि से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अटैक होने से तो सिद्धि का ताल्लुक नहीं है। इंसान है, हाँ जी, जितने लोग सिद्धियों में जुड़े हुए हैं, बुखार भी होगा, खांसी भी होगा, जुकाम भी होगा, बीमारी भी होगी। और जब रासायनिक क्रिया से गलत क्रिया, रासायनिक क्रिया का दुरुपयोग, मतलब इस वनस्पति की जो शक्तियां हैं, पेड़ पौधे कुछ भी हैं, जब उनका कहते हैं हम दुरुपयोग करते हैं इस वनस्पति जगत का, और इनको एक नेचुरोपैथी में ना लेके रासायनिक क्रिया में लेके आते हैं और उस पर कोई रिसर्च करते हैं, और वो रिसर्च कामयाब नहीं होती, तो तरह तरह के विकार उत्पन्न होते हैं और वो मौसम में फैलते हैं। तो वो तो सभी में आ सकते हैं, चाहे हमारे से जुड़े हुए लोग भी हों। ऐसा नहीं है कि हमारे से जुड़े हुए लोग में नहीं है, पर उसका निदान, उसका समाधान है। जैसे हमारी सिद्धि में लोग जुड़े हुए हैं, मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, कई सीनियर साधक हैं उनके कांटेक्ट में रहते हैं, घर पे ध्यान लगाते हैं। अब जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे किसी तांत्रिक ने अटैक कर दिया, चाहे कोई आत्मा खेल गई, चाहे किसी को ऐसी परेशानी हुई कि डॉक्टर से ठीक ना हुई, रिपोर्ट में ना आई, तो वो हमारे से कांटेक्ट में आते हैं और फ़ोन के माध्यम से घर बैठे उनका निवारण होता है। निवारण नहीं होता है तो रास्ता बताते हैं, ऐसे कीजिए आप, या वो ध्यान पे आते हैं जब देखा जाता है। तो अगर किसी को हो जाए तो उसका समाधान है। कई लोगों को हुआ है हमारी सिद्धि में जुड़े हुए, तो उनको फ़ोन के माध्यम से या सामने लाकर उनका उपचार किया गया। परमात्मा की कृपा से ये नेचुरोपैथी है, ये डिवाइन पावर मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल थेरेपी है, ये प्राकृतिक चिकित्सा है। ये अब लोग कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा, वो पता नहीं कैसे कैसे कर रहे हैं।
धन्वंतरी जी का सिद्धपीठ में वास है। प्राकृतिक चिकित्सा धन्वंतरी जी के वेग से जड़ी बूटियों का वायु के वेग के द्वारा जब आपको ट्रीटमेंट देते हैं, आपकी बॉडी में उतारा जाता है और वो वायरस की बीमारी को हरती है। अब कोई कहे कैसे, दिखाओ। मैंने बता दिया ना, दिखाया तो आपने। इतने पढ़े लिख कर जो आपने रसायनों पे कह रहे हैं, चाइना से फैली बीमारी, जहाँ से फैली, आपने रसायनों पे पहले तो वनस्पति जगत को तोड़ा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ की, फिर उसका अर्क निकाल के उस पर रिसर्च की और उसको रसायन बना दिया, और उस पर जब रिसर्च कर रहे थे तो बीमारी फैल गई। तो दिखा तो आप रहे हैं। परमात्मा को महसूस किया जा सकता है, उसकी शक्ति को, और उसकी कृपा हो तो परमात्मा को साक्षात देखा भी जाता है। परमात्मा निराकार नहीं है, साकार है, पर उसकी इच्छा, उसकी कृपा जिसको दर्शन दे। पर इस शक्ति में इतना जरूर है कि आप शक्ति को महसूस करेंगे। जब आप शक्ति का एहसास कर रहे हैं तो परमात्मा का एहसास कर रहे हैं, ताकि हम आपको खिला नहीं रहे, कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर रहे। जो फीलिंग हो रही है वो परमात्मा की है। तो इसका निवारण है। बीमारी किसी को भी हो सकती है। और बोलो कोई है तो। इसमें गुरुजी एक बात और, इससे यही होता है कि अगर हम पूरे मन से और अगर हम ध्यान करें, ध्यान पे जाएं और सिद्धि से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये कोरोना वायरस पे भी असर करता है। यानी कि हम कोरोना वायरस से पूरा सामना कर सकते हैं, हम इस सिद्धि से जुड़ के। मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें, अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया। हाँ। मैं बता क्या रहा हूँ आपको, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत पता है जी, पर हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज तो मेडिकल साइंस कर रही है, और फिर क्यों मर रहे लोग। आप किसी स्पेशलिटी होम में जाओ, कैंसर का स्पेशलिटी होम, अस्थमे का स्पेशलिटी होम, किडनी का, ये वो, और उन बीमारियों पे रिसर्च हुई और मेडिसिन है। ऑपरेशन थिएटर बने हुए, उनके स्पेशली ऑपरेशन करने वाले हैं, और वहाँ उस बीमारी से लोग जाते हैं, क्या मर के नहीं आते। चैलेंज तो वहाँ होना चाहिए। ये तो परमात्मा की कृपा और उस आदमी के कर्म, जो बीमार था उस पर आधारित है, पर फिर भी इसमें रिजल्ट है 100%। वही काफ़ी बीमारियों पे हमारी सिद्धि से असर है और वो ठीक हो जाती हैं। तो जब ये वायरस था, इसी के बारे में मैंने आपसे बात की कि हमारी सिद्धि इस पे भी पूरा असर डालती है। अगर हम पूरे अच्छे मन से और साधना पे अगर हम जाएं और ध्यान पे जाएं तो ये वायरस पे पूरा असर डालती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। आगे बोलो। हो मलक जी, आज हम गुरु जी के साथ हरिद्वार में आए और गुरु जी के साथ बैठे हुए कुछ आज वार्तालाप कर रहे हैं। गुरु जी वैसे तो हमें जुड़े हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, और बहुत आज के समय में अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग परेशान हैं। वो बहुत सी जगह पर जाते हैं, स्थानों पे जाते हैं और अनेक तरह की क्रियाएं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग ठीक नहीं हो पाते। और हमारे पास जुड़ने के बाद बहुत से लोग, जितने भी लोग आते हैं जो व्याधिग्रस्त हैं या क्या नाम है, उनको मेडिकल वेस की बीमारियां हैं, काफ़ी व्याधिग्रस्त तो सभी लोग ठीक होते हैं, और जो मेडिकल वेस की बीमारियां हैं वो भी काफ़ी हद तक ठीक होती हैं। तो मैं आपसे एक बार विनती करना चाहूँगा कि इस बार इस विषय पर एक बार दोबारा प्रकाश डालें कि जो लोग हमारे से जुड़ते हैं उसमें हमारी सिद्धि किस तरह से कार्य करती है और किस तरह से लोग ठीक होते हैं। ठीक है, विकास ने ये सवाल किया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि लोग काफ़ी स्थानों पे जाते हैं और ठीक नहीं होते, ठीक है ना जी। जैसे तंत्र क्रिया, चौकियाँ, भगत, शाणे, तांत्रिक, ओझा, इस टाइप के लोग जो किसी एक शक्ति के दरबार में जाके भोग लगाते हैं, मन्नतें मानते हैं, लोगों का मत्था टिकवाते हैं, साधना नहीं करवाते हैं। किसी सिद्धि स्थल पे हम जाएं, चाहे किसी इंसान ने सिद्धि की और वहाँ शक्ति प्रकट हुई, उसके नाम से उस शक्ति का दरबार, एक पॉजिटिव एनर्जी। भगत शानों ने ज़्यादातर क्या किया कि उसको भोग पे चला दिया। आपको तो पता नहीं, जिस आदमी ने साधना की है सिद्धपीठ कैसे बनी, और वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, बोल के आते हैं, और ऐसे बुरी शक्तियों पे उतारते हैं, और बुरी शक्तियाँ उस भोग के द्वारा आपके ऊपर से वहीं पे अंडर प्रेशर हो जाती हैं।
और बार बार भोग लगाते रहेंगे तो बुरी शक्ति अंडर प्रेशर होती रहेंगी, नहीं तो जागृत हो जाएंगी, तो मुक्ति नहीं है ना। उनका ये है कि भाई वो खत्म हो गई हैं, तो बार बार ऐसे ही जागते हैं अपनी सिद्धि में। चैप्टर तो भी बहुत लंबा है, मैं काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ, बता चुका हूँ सभी को, पर अपनी सिद्धि क्या है शोध करती है ये। कोई आत्मा, जैसे देखे कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ ना समझ लोग, कुछ ज़्यादा होशियार लोग, तीनों तरह के, या तो बहुत पढ़े लिखे लोग, या ना समझ, या जितने समझदार होने चाहिए उससे ज़्यादा समझ के लोग, वो ये मानते हैं कि आत्मा कैसे आ गई, भूत होते ही नहीं जी। और साइंस इस बात को मान चुकी है कि आत्मा है, और ये एक वायु का वेग मानते हैं। और ये वायुमंडल क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, ये परमात्मा है, ये गोरख है। और इसी की किसी एनर्जी का वेग जब माँ के पेट में बच्चा होता है और उसमें डलता है, उसे हम आत्मा कहते हैं। उसमें सांस शुरू होते हैं, धड़कन शुरू होती है, और ये परमात्मा का एक अंश है। जब ये, जैसे हम कर्म करते हैं, उन कर्मों के आधार पे हमारा दूसरा जीवन मिलता है हमें शरीर छोड़ने के बाद, और कर्म बुरे करते हैं तो हम भटकते हैं, मुक्ति नहीं होती, जिसको हम नरक कह रहे हैं, भटक रहे हैं। और जो जिन इच्छाओं में वो लोग मरे थे, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो दूसरे शरीर में आते हैं, उसके शरीर को प्रताड़ित करते हैं, उसके घर में बर्बादी करते हैं। अब तांत्रिक लोग क्या करते हैं, देखते हैं इस क्या शरीर में कैसी आत्मा है, वो आत्मा के द्वारा, वो जैसे मैंने बताया ना शमशान में, पीछे बताया था, वीडियो देखेंगे आप जाके, कि ऐसे शमशान में जाके आत्माओं को कब्जे में करते हैं, आत्माओं से अंडर प्रेशर करते हैं। आप में इतनी पावरफुल आत्मा है तो इस पर और भी पावरफुल आत्मा से इसको अंडर प्रेशर कर दिया। तो जो आपके शरीर में आत्मा थी वो आपके शरीर से एनर्जी ले रही, और जिससे अंडर प्रेशर किया वो ताबीज में, उसको पावर नहीं मिल रही, तो इसकी पावर तो क्षीण हो रही दिन प्रतिदिन जो ताबीज में है। हमारे शरीर वाली अंडर प्रेशर भले है, जब तक आपके ताबीज की पावर उससे ज़्यादा पावरफुल है, पर आपकी तो उसी पोजीशन में खा रही, वो भारी थी, हमारे अंडर प्रेशर हो रही, पर उसको कुछ शक्ति नहीं मिल रही, उसकी पावर क्षीण हो रही। तो कुछ दिनों में जब धागा कमज़ोर होगा वो फिर दिक्कत करेगी, वो फिर ताबीज बदलेगा, फिर और मजबूत उसमें आत्मा भूत प्रेत बांध देगा। मैं सभी लोगों से एक बात पूछूंगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट जरूर करें, क्या भगवान को ताबीज में बांध सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से टीवी में प्रचार हो रहा, हर जगह प्रचार हो रहा, ये चावल पे लिख दिया, ये सिद्ध कर दिया चावल पे, इसमें भगवान का वास, इसमें उसका वास। भाई ताबीज और चावल के दाने में परमात्मा बैठ गया, आप मानते हैं? हैं? जरूर लिखना इसके बारे में कि भगवान ताबीज में कैद हो सकता है क्या? मैं कहता हूं भगवान नहीं, ऐसी गलत क्रियाएं, ऐसी भटकती आत्माएं, ऐसे गलत भोग लेके आपकी बीमारी को अंडर प्रेशर करने वाली क्रियाएं इस ताबीज में बांधी जाती हैं, जिससे आप कहते हैं भगत जी, गुरु जी कमाल हो गया, मैं ताबीज बांधते ही ठीक हो गया। पर आपकी पीढ़ियां भुगतेंगी। पहली बात तो आप ही भुगत लोगे, 1 साल 2 साल में दोबारा जाओगे, और आप शरीर छोड़ोगे तो आपकी औलाद में आएंगी। तो ऐसा है। और बोलो गुरुजी। अमलक संक्रमण का दौर है गुरुजी, कोरोना संक्रमण चला हुआ है, काफ़ी फैला हुआ है, तो इसी विषय पर बात की जा रही है। तो इसी विषय पर गुरुजी आपसे एक सवाल है मेरा, जो ये कोरोना संक्रमण है गुरुजी, ये व्याधि है या मेडिकल बेस की बीमारी है या कोई ऐसा शारीरिक विकार है गुरुजी? मैं उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाह रहा था आपसे। ठीक है। व्याधि का जो अर्थ है, व्याधि जिस बीमारी को कोई समझ ना पाए, कट ना पाए, व्याधि रोग, व्याधिग्रस्त, भूत नहीं होते व्याधि। व्याधि का मतलब ऐसी बीमारियां जिसको कोई समझ ना पाए, खत्म ना हो पाए, ऐसे व्याधिग्रस्त लोग, भारी बीमारियों से ग्रस्त लोग। और कुछ ऐसा व्याधि रोग जो हम अपनी इच्छाओं से पालें, जैसे नशा, व्याधि पेशेंट है वो, ये संक्रमित रोग है। क्या ये कहा क्या बुरी बीमारियों से फैला हुआ रोग है? जी 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 जी। बुरी बीमारी तो है ही, पर जो तुम कहना चाह रहे हो कि भाई तांत्रिक विद्या से जी या जी गलत, जी, मेरा ये मतलब था। वो नहीं है।
पर ये एक वायरस है, ये एक जीव है। और जहाँ तक मैंने देखा, जिस पेशेंट में ये और जुड़ा हुआ, जब मैं उसके बारे में उससे बात करूं और शक्ति के माध्यम से उस बीमारी को चैलेंज करता हूं, तो उस पेशेंट के शरीर में वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। पेशेंट कहता है मुझे खींचना शुरू हो गया, और 1-2 दिन में बोलता है मुझे याद आराम हो गया। तो जीव तो है ही। जब ये बाहर है तो एक वायरस है, एक निर्जीव पोजीशन में है। जब हमारी जीवित कोशिकाओं के अटैचमेंट में ये आता है तो डेवलप होने लगता है और हमारी बॉडी की एनर्जी को वीक करता है, और आप अपना फैलाव बनाता है हमारे शरीर में, और हमारे सेल्स को डेड करता है। हमारी श्वास क्रिया पे अटैक करता है, हमारी श्वास नलियां हैं उसमें वास कर लेता है, जिसको हम कहते हैं मलगम। इसमें क्या होता है, पहले फीवर हो रहा है, खांसी हो रही, जुकाम हो रही। अब जुकाम अंदर टपकता है, खांसी हो रही, हमें कफ जमता है, और कफ में ये है, कफ को गाढ़ा करता है और कफ को हमारे फेफड़ों में जमा देता है, गले में जमाएगा, श्वास क्रिया में। तो हमारी शक्ति हमारी बॉडी को वाइब्रेट करती है। और जैसे मैंने विकास जी ने पूछा था, मैंने बताया कि आत्मा इस प्रकृति का एक सूक्ष्म वेग हमारे शरीर में परमात्मा के अंश के रूप में विराजमान कर रही है। हमारी सिद्धि जब अटैक करेगी बॉडी पे, नाथ जी पहले आत्मा को वाइब्रेट करते हैं। आत्मा यानी कि इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च पावरफुल वायु का सूक्ष्म वेग, जिसे हम कह रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड परमात्मा है, तो परमात्मा का एक अंश जब वो हमारे कर्मानुसार, मैं कह रहा हूँ ना, परमात्मा की शरण में रहो, सही कर्म करो, सनातन को मानो, खाली तिलक लगा के राम नाम जपना, इससे कोई फायदा नहीं है। आप सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो। और जब हम गलत करते हैं कर्म, तो खुद ही अंदर से टूटते हैं, खुद ही कहते हैं मैंने गलत कर दिया। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपकी विल पावर ऑटोमेटिक स्ट्रांग होगी। तो परमात्मा देखता है कि इसकी विल पावर स्ट्रांग थी ताकि इसको बीमारी ने अटैक किया। तो आपकी विल पावर को वाइब्रेट करती है हमारी शक्ति। और जैसे कि प्रकृति का एक वेग ये वाइब्रेट होता है, तो उस वायरस पे भारी पड़ता है ये, और उस वायरस की गति को रोकता है, उसको तोड़ता है। जो डेवलप हो रहा था उसको डेवलप होने से भी रोकेगा। और जो मलगम है, मलगम तो आम आदमियों को हो जाता है, पर उस मलगम में इस वायरस का जहर जो उस मलगम को बाहर नहीं आने दे रहा, जमा रहा है, हमारे फेफड़ों को कमजोर कर रहा है। तो जहाँ तक मैंने ध्यान से इसको देखा और जो लोगों पे किया, उसमें ये पाया कि हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी, परमात्मा ने आत्मा को करंट दिया, आत्मा वाइब्रेट हुई, और इस पॉजिटिव एनर्जी ने उस वायरस को तोड़ना शुरू कर दिया, उसकी शक्ति क्षीण होने की शुरू हुई। धीरे धीरे वायरस डेड, और मलगम तो आ जाएगा बाहर। मलगम तो आम आदमी को जाता है, और कहते हैं 2, 4, 5, 6 दिन में, चाहे 10 दिन में आए, मैं तो कहता हूँ कि बचे उसकी कृपा हो। मैं ये कह रहा हूँ, जब आदमी ने कहा कि हाँ मुझे वायरस हो रहा, कोरोना वायरस, और कई ऐसे लोगों को भी ट्रीटमेंट दिया कि वो हमारे स्थान से नहीं जुड़े थे, जिन्होंने हमारी सिद्धि का ज्ञान नहीं, उसने फ़ोन किया और उस पर ट्रीटमेंट किया, तो वो कह रहा है जी खिंचाव पड़ रहा, वाइब्रेशन हो रही। तो ऐसा करने से वाइब्रेशन हो रही, तो हमने कुछ खिलाया तो है नहीं, हम तो गोरख की शक्ति का यूज कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड की शक्ति का, और वाइब्रेशन हो रही तो शक्ति काम कर रही। समझ गए ना। एक नाथ जी ने हमें पावर दे रखी है, गुरुरस शोध। मैंने काफ़ी अपने शिष्यों को इसको दिया है, अगर वो लोग पर यूज़ नहीं करते, कम से कम 20 लोगों को दे रखी है कि कोई लोग कहीं भी बैठा है, हम नाथ जी का आह्वान करते हैं, और परमात्मा इस वायुमंडल से पॉजिटिव एनर्जी से उसकी आत्मा को जोड़ता है जब हम बोलते हैं, और आत्मा वाइब्रेट होती है, और जहाँ उसके हिस्से में दिक्कत होती है वहाँ वाइब्रेशन होने लगती है, खिंचाव पड़ता है, नेगेटिविटी बाहर, कमजोरी रह जाएगी, बाकी दर्द खत्म। फिर जैसे हमारे घुटने में दर्द था, कईयों को बैक में पेन होता है, किसी सेल्स में पेन होती है, तो वो वही वाइब्रेट करती है। अब वो कहता है जी 70% हो गया। अब जब यहाँ पे एक वायरस ही है, सब आत्मा भी वायरस है, सब वायरस ही है सब कुछ। जब तक बाहर वायरस, अंदर बढ़ गया बीमारी। समझ गए ना। वायरस का मतलब ऐसे कण, ऐसे जीवाणु, ऐसे कीटाणु जो इस वायुमंडल में अपना फैलाव बना लें और श्वास क्रिया के माध्यम से हमारे शरीर में जाए, मतलब वायरल हो रहे हैं वो वायरस, जो वायरल हो रहा।
ऐसे कीटाणु, ऐसे जीवाणु। तो ऐसे ही बस जैसे मैंने बोला ना, उसको वाइब्रेट करती है शक्ति, और वो उसके वेग को धीमा करती है और धीरे धीरे आदमी ठीक हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया, किसी घुटने में पेन है, कमर में पेन है, कंधे में पेन है करते हैं, तो आपने भी कई ट्रीटमेंट किए होंगे। तो वाइब्रेशन होती है, पर वो कहता है गुरुजी 60% तो आराम हो गया, 40 नहीं हो रहा। अब प्रेशर भी नहीं पड़ता। प्रेशर जब पड़ेगा, हमने तो फोन पे कर दिया, अब आप ध्यान में आ जाओ, उसकी शरण में सरेंडर होके आ जाओ। क्योंकि जो वायरस यहाँ बैठा था तो आपकी मांसपेशियों को खा रहा था, आपको वीक कर रहा था, और जब वो बाहर निकला तो जब आप जो खाओगे वो आपकी बॉडी को लगेगा, तो धीरे धीरे वहीं आ जाओगे, आगे कमजोरी नहीं आएगी। तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट है ये, इस प्रकार की साधना है, ऐसी सिद्धि है, और इस प्रकार होता है गोरख की साधना से शरीर का शोध। मैं बार बार लोगों को चेता रहा हूँ, धागा ताबीज चुराए में रखना, वहाँ अनुष्ठान करना, वहाँ चलाए जाओ, मत्था टकोगे तो आराम हो जाएगा, इस वहम में ना जाएं। विश्वास करें, अंधविश्वास में ना जाएं, परमात्मा को माने और फिर मान के उसकी शरण में जाएं, और जब आप साधना करेंगे तो फिर उसको जानें, फिर उसकी गति पे चलें। पैसा, रुपया, धन, दौलत, औलाद, सुख, चैन, ये आपको शरीर दे रखा, आप कमाओ, ये भगवान का काम नहीं है। ये दुकान के खोल के बैठे, ये नंग पहन लो धंधा चल जाएगा, ये नंग पहन लो लड़का हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर, ये ऐसे ही धंधे बना रखे हैं। आपको बुद्धि दी, सोचने की अक्षमता दी, शरीर दिया, आपको बड़े बड़े गुरु दिए जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अध्यापक, आप उनसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, काबिल हो रहे, नौकरियां लग रहे, पैसा मिल रहा, तो ये तो आपका शरीर इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं, इनसे कमाओ। और एक अंदर आत्मा दी, परमात्मा ने कहा तेरे बस का ये काम नहीं, तू सत्कर्म कर, मैं जोड़े रखूंगा, आत्मा को मैं ठीक रखूंगा। पर हम बुरे कर्मों पे आ गए, गलत अनुष्ठान करने पे आ गए, जीव हत्या करके अपना जीवन संवारने पे आ गए, जब हम बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हैं। तो सभी साधकों से एक निवेदन, एक प्रार्थना, इस सिद्धि में आए, जुड़े, और आपको भारी कष्ट है और मेरी बात भी अच्छी नहीं लग रही, आप घूम घूम के थक गए, तो फ़ोन पे बात कर लें, ठीक है ना। कम से कम आप एक जीव हैं, आप तड़प रहे बीमारी से, और आप निर्दोष जीवों की हत्या ना करें। लोग कहते हैं ये तांत्रिक, जाओ किसी के घर की मिट्टी उठा लाना, उसके घर में बीमारी उतार दें, पूरी उसकी भी नहीं कटी जिस जो ले गया था मिट्टी, पर वो घर बीज लपेटे में आ गया। आपको आपके रोग का पता है, कितने परेशान हो रहे, दूसरे लोगों क्यों परेशान कर रहे हैं। तो साधना में शोध का रास्ता है, बड़ी कृपा है। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। हाँ राजकरण, गुरुजी एक बात पूछना चाहता हूँ जी मैं। हाँ पूछो। जो आपके पास 17 साल से जुड़े हुए हैं, 15 साल से जुड़े हुए हैं, और वो किसी का इलाज करते हैं जी, तो उनके कहने से भी होता है, हाँ ठीक होते हैं आदमी जी। और जो आदमी 2 दिन से जुड़ा है, हाँ मैं यही बात पूछना चाहता हूँ जी, हमें तो कोई साधना नहीं की जी, कोई हवन नहीं किए, कोई तप नहीं किए जी, आपने तो किए हैं, आपके कहने से तो होता है, लेकिन वो जो 2 दिन से जुड़ा है उसके कहने से भी होता है जी, ये कैसे होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। एक लोहे की कील लो और एक मैग्नेट लो, और एक बार यूं रगड़ दो लोहे की कील को एक ही बार, और उसको लोहे पे फेंक दो और पे चिपक जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। सिद्धि है ये परमात्मा की, क्रिया नहीं है, हम भगत नहीं है। मैं उसकी अटैचमेंट में हूँ, और उसकी कृपा भी से नहीं, जुब से जो है जी। एक बार सामने ले आओ, मैं उस आदमी को बताऊंगा, हाँ जी। मेरा कुछ नहीं है नाथ जी का ही जी, पर उसकी कृपा से जो उसने रास्ता दिया। जी। एक बार मत्था टिकवा के आप किसी मंदिर में ध्यान लगा लो, वहां भी हो जाएगा। हाँ, ये तुमने खुद भी किया होगा। हाँ, बहुत गंभीर सवाल है ये। हमारी सिद्धि का मूल मंत्र और मूल रास्ता यही है जो राज करने का, कि इस सिद्धि में कोई भी आदमी 1 मिनट पहले जुड़ा हो, हाँ, और सीधा परमात्मा उसकी आवाज सुनता। हाँ, यही जानना चाहता बस ये जो सवाल किया, हमारी सिद्धि का मेन लक्ष्य मेरा यही है
कि हर घर में परमात्मा का वास हो, हर आदमी की आवाज परमात्मा तक पहुंचे, उसका अनुसरण करे, ध्यान लगाए और कृपा पाए, और किसी भी इंसान को तकलीफ होती है वो उसको खड़ा करे और एक बार प्रार्थना कर दे, उसके शरीर में वाइब्रेशन होने लग जाए, और बिना जोत, जी जी, बिना हाथ जोड़े, बिना भंडारा बोले, बिना कौन से प्रसाद बोल देते हैं कि वेंटलो ये लगाए, ठीक है। परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा कढ़ाई मांग रहा है, महाकाली कढ़ाई मांग रही है, मांग रहे, ये दाता है, भगवान है, ये देते हैं हमें, ये मांगे क्यों? ठीक है, हम भी भंडारा करेंगे, प्रसाद है, खाओ, पर कभी आज तक राजकरण तुम काफी दिनों से जुड़े हुए हो जी, हाँ, आपने कभी देखा कि मैंने कहा भंडारा करा ना मांग रहे? प्रसाद भी नहीं ले रहे थे। नहीं ना, नहीं। अपनी मर्जी से चढ़ाओ। हाँ तो परमात्मा ये है ना, दरबार लगाते हैं, बाल खिंडा के जीभ काट के बैठ जाएं जी, और यूं कह जा तेरा सर्वनाश होगा और मैं ये माता हूँ और कर दे भंडारा, नहीं तो तेरी बर्बादी कर दूंगी। जी जी जी, माता का शोषण है, उसके नाम का शोषण है, सनातन का शोषण है, हिंदू धर्म का शोषण है, और आपका भी शोषण, और जो लोग आस्था रख के आए थे उनकी आस्थाओं का शोषण है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। परमात्मा कभी नहीं मांगता। हाँ, जो आपकी पारिवारिक मान्यता की शक्तियाँ हैं, माता की हैं, देवों की हैं, वो एक परंपरा जो आपकी चली आ रही है जी, उस पे भी सात्विक भोग हो तो चढ़ाएं। जी, हाँ, और जो लोग हमारे से जुड़ते हैं कह रहे हैं गुरुजी पारिवारिक मान्यता है जी, बलि चढ़ती, तो मैं सभी को कह रहा हूँ, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और उनके पूर्वज बलि चढ़ाते थे और आप परेशान है पर आपकी मजबूरी होगी बलि चढ़ाना, जी, पैसे देके बलि चढ़वा रहे पर आपकी आत्मा नहीं मान रही, जुड़े, उसी दिन बलि खत्म, बलि खत्म। जो आप प्रसाद चाहेंगे उस पर शक्ति खुश, मेरी जिम्मेवारी है, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो ये गंदगी में हाथ दे रहे। यूं तो बड़े बड़े आप सात्विक भोजन करते हैं, घर पे वैष्णव कहलाते, पर अपनी इन पुरानी परंपराओं में घिर कर गलत दिशा में जा रहे, बलि दे रहे। आप खुद परेशान है, मुझे पता है, बलि छुड़वा देंगे, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। जुड़ें, मिलें, डिस्क्रिप्शन में जाके जो साधकों के नंबर है उनसे बात करें। जी, और बोलो। धन्यवाद। गुरुजी अमलक, मामला कमाल। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ गुरुजी, जैसे पिछले साल भी ये कोरोना संक्रमण के कारण पूरा देश बंद रहा, पूरा संसार बंद रहा, और फिर अब फिर दोबारा ये बीच में कुछ डाउन हुआ, फिर उसके बाद फिर दोबारा ये पूरा देश बंद हो गया। क्या ये ऐसे बीमारियां बार बार पैदा होती रहेंगी और इसी तरह फिर ये जो जनता है इसी तरह परेशान रहेगी बीमारियों से? देखिए, ये पूरा देश बंद रहा है, आर्थिक पोजीशन खराब हो गई, लोग बेघर हो गए, बेघर ही हो गए। जो 2000 किलोमीटर से यहाँ कमाने आया था, अपना सामान जोड़ के बैठा था, पैदल भागा गया। देखो, ये सब व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन की है, प्रशासन की है, राज की जो राज चला रही सरकारें उनकी है, वो उनकी व्यवस्था, भाई वो उनको जैसा लगेगा उनको देखना, वो करेंगे। ये बर्बादी। पर आप ये देखो एडवांसमेंट, जो तुमने कहा कि ऐसे ही होता रहेगा, जब हमें ये पता है कि ये टावर्स जो मैंने किए, एक नॉर्मल आदमी समझ रहा है इस बात को, इस मारे कह रहा हूँ कि कहते हैं हमारे मोहल्ले में टावर लग गया, भाई पढ़वाओ, कंप्लेंट करो, बीमारी फैलती है, कहते हैं ना लोग सभी, तो इस पर रोक क्यों नहीं? आप एक मोटी बात को लेके मानो, हम बच्चे को यूं शिक्षित कर रहे थे, हम बच्चे को यूं शिक्षित कर रहे थे कि बच्चा पढ़े, बड़ा हो और दूसरों को ज्ञान दे, पढ़ाए, शिक्षित करे। हम ये नहीं कर रहे थे कि 4 नीम के पत्ते खाने से पुरानी पैथी से एक आदमी ठीक हो रहा था, आपने पूरे नीम की एक कितनी शीशी बना दी, पूरे वन उजाड़ दिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हम पढ़ लिख के अपने बच्चों को उस अनुसंधान केंद्र में भेज रहे हैं जहाँ एक तो कह रहे हैं पेड़ लगाओ, पेड़ क्या लगाओ, ऐसे पेड़ आ रहे हैं हमने देखे नहीं, वट वृक्ष, पीपल जो ऑक्सीजन भेज रहे, पीलखंड का पेड़, नीम का पेड़, शीशम शहतूत के पेड़, जामुन का पेड़, आम के पेड़,
जिनमें हर एक क्रिया, जिनके पत्ते पूजा पाठ में काम आते और औषधियों में काम आते, और जो आजकल पेड़ लगा दिए शोपीस, हमें ये नहीं पता क्या उनके पत्ते काम नहीं आ रहे, कमजोर पेड़ आंधी में गिर जाते हैं रोड पे जब भी। तो ऐसे पेड़ जो हमें छांव दे रहे थे, हमें मेडिसिन भी दे रहे थे, जब जर्जर हालत में बूढ़े हो गए तो हमारे लिए जीवन चलाने के लिए खाना पका रहे थे, इनका क्या करें। और ऐसी एडवांसमेंट हो रही है, पढ़ लिख के तरह तरह की रिसर्च हो रही है रोज। भाई जब हम पैदा हुए तो पैदा हो, सबसे पहला है निरोगी काया, ठीक है ना, निरोग रहें, अच्छे कर्म करें, संतान की उत्पत्ति हो, युग बढ़े, ठीक है ना, और परमात्मा की शरण में रहें, बुरे कर्म ना करें, और स्वस्थ रहते हुए, पहले हमारे बूढ़े देखा 105 साल के हो गए और पूरा जीवन होके शरीर छोड़ दे और मुक्ति पाए। अब ये बताओ कि घंटे में ये 5000 किलोमीटर दौड़ेगी ट्रेन या उड़ेगा जहाज या ये यहाँ से बैठे बैठे मार देंगे, इससे हमें क्या फायदा हो रहा? क्यों कर रहे हैं हम रिसर्च? क्या देश बहुत आगे बढ़ गया, देश इतना आगे बढ़ गया, कार भाग रही 300 की स्पीड से, टकरा गई ना दोनों, शायद जो बना रहा था वैज्ञानिक वो बैठा वो भी खत्म, तो घर जाके कुत्ते की तरह पैर पसार के पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं। जब हम 70-80 की स्पीड की गाड़ी में चलते थे हमें परेशानी क्या थी? जब रास्ते में आने जाने के लिए साधन नहीं तो क्या प्रॉब्लम थी? बताओ क्या प्रॉब्लम थी? हैं? मकान कच्चे थे, हम बिना यूरिया DAP डाले खेती करते थे, प्योर खाते थे और बीमारियां नहीं होती थी। अब खुद कह रहे हैं कि भाई ये मेडिसिन बहुत, इसमें ये दवाइयाँ बहुत पड़ रही हैं, इसमें ऐसे स्प्रे हो रहे हैं, इससे फैल रही हाइब्रिड। क्वालिटी नहीं क्वांटिटी पे उतराए लोग। भाई क्वालिटी से तो अब सभी कह रहे हैं क्वालिटी नहीं है जी, क्वांटिटी है। अब क्वालिटी होगी तो हम ठीक होंगे, अब क्वांटिटी तो भूसा है? ये हालत है। तो मेरा यही है, देखो इस पे तो सरकार रोक लगाए या हमारे वैज्ञानिक, हमें अपना इस जीवन में आके अच्छा जीवन पूरा करना और हष्ट-पुष्ट रहें, ठीक रहें। अभी वो बताओ एडवांसमेंट तो हो रही है, और इस जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगती हैं ना, ये केमिकल्स प्लांट लगते हैं। अब हरियाणा में रहता हूँ मैं, सोनीपत के पास। अब वहाँ पे ये कुंडली वगैरह, राई वगैरह ये पढ़ते हैं। वहाँ पे अभी पीछे अखबार में थे, एक गांव ऐसा था कि हर घर में कैंसर का पेशेंट, एक गांव में 70, 80, 90 पेशेंट कैंसर के, एक नांगल पता नहीं जो भी गांव था, हम नाम उसका ले रहे, वहाँ पे आसपास वहाँ पे था। और पंजाब से भी स्पेशल ट्रेन जाती है, हाँ जाती थी वहाँ, कैंसर एक्सप्रेस की हाँ हाँ। से direct। तो आप ये बताओ, जो ये ऐसी रासायनिक क्रिया कर रहे हैं और लोगों का जीवन ले रहे हैं, ऐसी एडवांसमेंट का क्या फायदा जो जीवन खत्म कर रहा हो? तो ये तो ऐसे ही होता रहेगा। एडवांसमेंट जो है भाई, पढ़े लिखे हैं भाई बच्चे, एडवांसमेंट है, पर हमें सभी जो बच्चे पढ़ लिख के बहुत ऊंचाइयों पे जाते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रीज हासिल कर रहे हैं, IITs कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, बड़े बड़े उनसे डिग्रियाँ ले रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, मैं उन सभी को ये कहूँगा, ध्यान से सुनना। अगर कोई बच्चा देख ले इस वीडियो को, आप यही प्रचार करो, आप PhD करो या किसी और पे रिसर्च करो, तो सभी को ये कहो कि वापिस इस देश को उसी मोड़ पे लाएं जहाँ हमारा भारत स्वस्थ हो, जहाँ हमारा भारत सनातन हो, परमात्मा की शरण में हो। ये ना हो कि बाबाओं ने भी ऐसे काम कर दिए कि आडंबर कर ले सरकार इनको, कि बस हमारा भारत स्वस्थ हो, सनातन की शरण में हो, परमात्मा की कृपा में जिंदा हो। मैं सभी से कह रहा हूँ जो रिसर्च कर रहे हैं, इस रासायनिक को तोड़ो, थोड़ा सा आध्यात्मिक युग में भी आओ। बस मेरा इतना ही आह्वान है। और सभी लोगों से मैं तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, पर मेरा कहना गलत हो जाएगा ज़्यादा कह दिया तो। बात तो सच्चाई की है, पर वो अच्छी नहीं मानी जाएंगी। मैंने बता दिया ना एडवांसमेंट क्या है। एडवांसमेंट, ये बीमारी फैल रही, ये एडवांसमेंट से फैल रही। कह तो रहे थे रिसर्च करते हुए कोरोना वायरस हुआ, ठीक है, चाइना में पता नहीं क्या रिसर्च कर रहे थे, ऐसा सुना है ना, सुना है हमने तो। और आप ही कह रहे कि टावर ये 4G 5G है। अरे एक आदमी घर में फ़ोन लग गया करो,
आदमी कितने भी जरूरी काम से कहीं भी गया हुआ है, एकदम फोन आ गया कि ऐसी घटना घट गई, पता नहीं उसको हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, वहीं दम तोड़ दे। क्या कह रहा रवि? आज के टाइम पे जो ये जो 5G का चला हुआ है और ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग रहे हैं सभी जगह, काफ़ी जगह देखा गया है और हमने खुद भी फील किया है कि जहाँ पे भी टच करे वहीं पे शॉर्ट लगता है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग रहा हो। तो ये एक 5G का ही रेडिएशन का ही तो फर्क होगा। मैं आध्यात्मिक वैज्ञानिक हूँ, इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, रासायनिक वैज्ञानिक। रसायन को तो तोड़ने का काम हो रहा, बनाने का नहीं। ये तो जो बना रहे वो बताएंगे, जो करंट मार रहे वैज्ञानिक करंट नहीं मार रहे हैं, हमने तो सुना है, न्यूज में आया है। न्यूज हाँ तो वो बताएंगे ना, वो करंट मारते हैं। एक बार फोन करके उनसे पूछोगे करंट क्यों लग रहे हैं भाई, हम तो अध्यात्म पे क्या बनाए, क्या अध्यात्म से क्या हुआ, इस पे बात कर सकते हैं। अब जैसे भागवत कथाएं, रामायण, भागवत हमारे सनातन की धरोहर, रामायण धरोहर और ग्रंथ धरोहर हमारे महापुरुषों की, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड पे रिसर्च की और सत्य की जीत की और दैत्यों से छुटकारा पाया। दैत्य क्या, ये दैत्य तो हो गया ये कोरोना वायरस, जो हमें सामने से दिखाई नहीं पड़ रहा पर हमारे शरीर में आके हमला कर रहा, हमारा दैत्य शक्ति तो है ये। और मैंने कहा कि ध्यान से और इस क्रिया के द्वारा परमात्मा के पास इसका तोड़, और पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है एक जुकाम ठीक करने की अच्छी तरह से मेडिसिन नहीं। डॉक्टर से भी कहते हैं ना जुकाम हो गया, वो कहता है जुकाम की ज्यादा दवाई मत लेना, एक दर्द का इलाज नहीं। पेन किलर क्या सुन करने की है, दर्द का इलाज नहीं। तो इस सिद्धि में जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे थे, बॉडी पेन, हमारे शरीर में नेगेटिविटी का उत्पन्न होना, हमारी विल पावर कमजोर होकर बुरी शक्तियों का हमारे शरीर पे प्रभावशाली होना, बार बार तांत्रिक गलत क्रिया के द्वारा हमारे परिवार में उल्टे सीधे खेल खेल रहे हैं, फिर हम तांत्रिकों के पास इलाज करवाने जाते हैं और हमें वो लूट रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे, सनातन को बदनाम कर रहे हैं। और काफ़ी लोग ऐसे माँ काली के दरबार में गए, माँ काली का दरबार नहीं था, गलत विद्या का दरबार थे, वहाँ आस्था उठी। माँ दुर्गा के दरबार में गए, माँ दुर्गा एक अपार शक्ति, हम भी प्रणाम करते हैं, पर माँ दुर्गा की आड़ में एक भगत आपका शोषण कर रहा था, आप वहाँ भी काम नहीं बना, फिर आप उसको छोड़ के हनुमान जी के में चले गए, पर वहाँ हनुमान जी का भी दरबार नहीं था, हनुमान जी के नाम पे शोषण कर रहा था। हनुमान जी इस ब्रह्मांड की बहुत जबरदस्त शक्ति, एक किस्म से साक्षात शिव, हम भी हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, पर वो शोषण कर रहा था। फिर आप कहीं और गए, गोरख में गए, उनके नाम पे कढ़ाइयाँ करवा रहे थे, प्रसाद बंटवा रहे थे, मोटा मोटा 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए के अनुष्ठान करवा रहे, आपको 2-2 हज़ार किलोमीटर हर साल भोग के लिए बुला रहे। मैंने देखा कई भगत औरतों से पैर दबा रहे हैं, ऐसे सुना देखा, इतनी जम्बी। एक आदमी देखो, गति देखो, एक आदमी परेशान है कि मेरे शरीर में आत्मा बोलती, और एक आत्मा कभी उसके शरीर में से निकल के उसकी बेटी में बोलती, कभी उसकी पत्नी में बोलती, कभी उसके बाप में बोलती, और हष्ट पुष्ट पहलवान टाइप बिल्कुल यूं, हाँ हैं हम, और वो कह रहे जी मर गया मैं तो बर्बाद कर दिया। और कैसे आदमी की आत्मा, शराब पी के मर गया था, बीमार होके मर गया था जर्जर, और जब उसके शरीर में आया, क्योंकि वायु का सूक्ष्म एक सूक्ष्म वेग है आत्मा, 10-10 आदमी को कंट्रोल में नहीं होता, और जिस पारा होश में नहीं रहता जब आदमी आते हैं। फिर हम इलाज कराने गए, हमने वहाँ क्या देखा, हम तो खेल रहे थे, वो भी खेल रहा, हम में तो आत्मा रियल सेंस में आई थी, पर वो कह रहा परमात्मा खेल रहा मेरे अंदर। देखो, एक आत्मा सूक्ष्म वेग उस परमात्मा का जब हमारे शरीर में आया तो हम पागल हो गए, और वो इतनी लंबी जेब निकाल के नू कह रहा मैं महाकाली हूँ। मानते हो आप इस बात को? महाकाली शरीर में आ जाए तो क्या लो आदमी का, तो शोषण कर रहे आप ऐसे। किसी में हनुमान जी आ रहे, किसी में कुछ आ रहे, हनुमान की तो यूं कृपा हो जाए ना, यूं मैं हनुमान जी को समर्पित हूँ, उसकी शरण में हूँ। किसी को हल्का असर करते हैं तो जबान पे करते, और काफ़ी मैंने भगत, काफ़ी ऐसे तंत्र क्रिया करने वाले लोग देखे हैं, जितना भला हो जाए ना कर देते हैं, बुरा नहीं कर रहे वो, उनको भी हम कहते हैं कि परमात्मा की कृपा बनी रहे, और जब उनकी बस की ना रहे तो कह देते हैं भाई और कहीं देख ले। पर ऐसे लोग शोषण करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, पागल बनाते ही रहेंगे। पर कुछ ऐसे भगत जो कहते हैं सही कर रहे हैं, वो
वो भगत हैं, बड़ी सिद्ध पीठ में जाके कृपा मांगते हैं, भोग लगवा दिया, भाई होना है तो हो गया, और नहीं तो भाई और कहीं देख ले, ऐसे भी हैं। उनको मेरा प्रणाम, और उनको भी ओमलक। पर जो शोषण कर रहे, शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे, समझ जाओ गलत कर रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। सुधार करो, जनता का शोषण ना करो। और जो लोगों को सही गाइड कर रहे, समझा रहे, जितना भला हो रहा कर रहे, तो अच्छी बात है, ठीक है। और अभी 27 तारीख को हनुमान जयंती है, जो साधक आराम से आ सके आए। देखो ये मत कहना कि रिपोर्ट नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब कुछ होता है। आपके गांव में नहीं होगी तो शहर में होगी, शहर में नहीं होगी तो जिले में होगी, हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो जाएगी। पॉजिटिव आ जाए तो बचाव रखना, नेगेटिव आ जाए तो सावधानी करके यहाँ जाना। हम नहीं आ रहे, बाकी आपकी आस्था पे डिपेंड करता है, किसी को मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो 27 तारीख को प्रातः 5 बजे जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं पर हनुमान जयंती मनाई जाएगी। उनका बहुत बड़ा पर्व, हनुमान जी की शरण में आएँ, कृपा पाएँ, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा पाएँ। सुबह 5 बजे मैं फिर बता रहा हूँ, हवन प्रज्वलित, 6:15 बजे पूर्णाहुति, फिर गंगा में जो बीजन, फिर प्रसाद वितरित। 8 साढ़े 8 के बाद आप ठहरें तो ठहरें, बच्चों घुमाएं, घर जाना चाहे जाएं। आपका जीवन सुखमय हो, परमात्मा की कृपा बनी रहे। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म को जिंदा रखें, हम सनातनी हैं, डोंगी नहीं है, ध्यान रखें। आप भी डोंग ना करें अगर आप सनातनी हैं तो, ठीक है ना। तो चोराओं से सावधान, भोग चढ़ाने से, बलि देने से, गलत क्रियाओं से, धागे तबीज से, ठीक है। परमात्मा बाबा नहीं, गोरखनाथ बाबा नहीं, दाता है, भगवान है। तो सभी को ओमलक और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। शंकर भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, हनुमान जी की जय, और माँ भगवती की जय। और गंगा तट पे बैठा हूँ इसलिए भागीरथी गंगा की जय। सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम।